सभी को नमस्कार। बेटा, आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सीबीएसई की जो लेटेस्ट न्यूज़ है या सीबीएसई का जो बिल्कुल ताज़ा जो सर्कुलर आया है उसके बेस पे ये छोटी सी वीडियो है। तो जो बहुत बड़ा सर्कुलर है उसको सरल शब्दों में आपको ये समझा रहे हैं हम कि बिल्कुल आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से मतलब बनने वाला है, पेपर किस तरह से आपके होंगे, किस तरह से आपके मार्क्स लगेंगे 2021-22 का जो आपका ईयर है उसमें। तो 2021-22 का ये आपका सेशन चल रहा है। इसमें आपका क्या होगा, इस सेशन को आपके 2 टर्म में बांट दिया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है। और दोनों टर्म में आपका 50-50% सिलेबस आएगा। 50% आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म में आ रहा है और 50% ही सिलेबस आपके सेकंड टर्म में आ रहा है। बेटा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्कुलर में ये कहा गया है कि आपका जो सिलेबस है वो कम किया जा सकता है या कम किया जाएगा। जैसे पिछले साल 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, उसी तरह से आपका सिलेबस कम होगा। वो आपका जुलाई में डाल दिया जाएगा नया सिलेबस। जैसे ही नया सिलेबस आएगा हम आपके साथ वो सिलेबस भी शेयर करेंगे। तो जो आपका सिलेबस सीबीएसई अभी भेजेगा उस सिलेबस का 50% जो है वो फर्स्ट टर्म में आएगा और 50% आपका सेकंड टर्म में आएगा। ये नहीं है कि आपकी बुक में 12 चैप्टर हैं तो 12 का 50% अभी फर्स्ट टर्म में कर रहे हो और 12 का 50% सेकंड टर्म में। ऐसा नहीं है। आपको सीबीएसई भेजेगा पेंडेमिक को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए हो सकता है आपका सिलेबस कम होगा। हो सकता क्या है, होगा ही, होना ही है। पिछले साल भी हुआ था क्योंकि जुलाई तक का टाइम तो आपका निकल ही चुका है। और अब इसमें जो सबसे मेन बात है वो ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, आप इस बात को नोट करेंगे कि ये जो आपका 2021-20 का सेशन है इसको 2 टर्म में बांटा है। अब 2 टर्म कौन कौन से हैं? पहला जो फर्स्ट टर्म जो है उसके एग्जाम आपके कब होने हैं? ये पेपर आपके होंगे नवंबर-दिसंबर में, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो आपका नवंबर-दिसंबर में होगा और सेकंड टर्म का आपका मार्च-अप्रैल में होगा, ठीक है। कब होगा? सेकंड टर्म का आपका मार्च-अप्रैल में होगा और वही 50-50% आपका सिलेबस इसमें आ रहा है। आप इसको अच्छे तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका पेपर हो रहा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, इसमें फर्स्ट टर्म में आपका पेपर हो रहा है 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर आपका होगा, ठीक है। उसका होगा 1.5 घंटे का होगा, सॉरी मार्क्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, 90 मिनट्स का होगा ये, ठीक है। 90 मिनट्स का आपका ये पेपर होगा और ये आपका कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर, जो ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? जिसमें विकल्प होते हैं, मतलब ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप उसमें से ऑप्शन चुनते हो, ठीक है। ये 90 मिनट का, ये आपका स्कूल में भी हो सकता है और अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है कोविड की वजह से तो आपका ये पेपर घर पे भी हो सकता है। पेपर जो है वो सीबीएसई स्कूल में भेजेगा, ठीक है। तो अब ये जो 90 मिनट का आपका पेपर है ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेंगे। और ये जो 90 मिनट का जो पेपर है आपका, इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शनल प्रश्न जो आएंगे वो आपके केस बेस्ड भी हो सकते हैं। केस बेस्ड जैसे कि आपको कोई भी एक केस दे दिया जाएगा, जैसे पैराग्राफ टाइप में होता है ना, केस दे देते हैं, आपको उसको स्टडी करना है अच्छे से और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ऑप्शनल वाले और दूसरा आपका रीजनिंग वाले। तो ये 2 तरह के प्रश्न आपके पेपर में डाले जाएंगे जो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर हो रहा है 90 मिनट का ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म का पेपर है, सेकंड टर्म का जो पेपर है आपका वो आपका सब्जेक्टिव इन्होंने बोला है। अभी जो सेकंड टर्म वाला जो आपका पेपर होगा ये मार्च-अप्रैल में होना है और ये 2 घंटे का पेपर होगा। फर्स्ट टर्म वाला 1.5 घंटे का था, ये 2 घंटे का है। और इस 2 घंटे के पेपर में क्या होगा? ये केस बेस्ड प्रश्न होंगे। इसमें ये मान लीजिए आप सब्जेक्टिव है, मतलब ये जो सेकंड टर्म का पेपर है ये सब्जेक्टिव है और इसमें केस बेस्ड होंगे। सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, उसके पे बेस्ड आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपका ये पेपर होगा। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहती है तो ऑप्शन में रखा गया है कि आपका ये जो फर्स्ट टर्म का पेपर था उसी तरह का पेपर ये सेकेंड टर्म में भी हो सकता है, 90 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आगे चल करके स्थिति कैसी रहती है, उस पर आपका ये डिपेंड करेगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेंगे कि सेकंड टर्म भी आपका मतलब नॉर्मल एग्ज़ाम हो सकता है
डिस्क्रिप्टिव नॉर्मल हो सकता है, जिसमें एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से नोट करेंगे। एक चीज़ आपकी आती है, इंटरनल असेसमेंट आता है। इंटरनल असेसमेंट तो आप सबको ध्यान है, पेपर के अलावा आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। जैसे 9th 10th 11th 12th में क्या होता है, उस तरह से 9th और 10th में जैसे आपके क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। जो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वैसे तो आपको सबको पता ही है। जैसे आपके पीरियोडिक होते हैं, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उनमें से बेस्ट लेकर के और उसके बेस पे आपके मार्क्स लगते हैं। यानी कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपका क्या लगता है, 3 पीरियोडिक टेस्ट आपके हैं, या यूटी आप एक तरह से लगा लीजिए। एक आपका एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं। स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आपको स्कूल में दिया जाता है, उनके बेस पे आपका इंटरनल असेसमेंट भी किया जाएगा पूरे साल में, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट है कुछ, आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे और इसी के बेस पे आपका 2021-20 का सेशन, 2021-22 का सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो हमने ये आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी है। मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही सिलेबस आएगा तो हम सिलेबस की वीडियो भी तुरंत बना देंगे। धन्यवाद।